हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड डूइंग ग्रेट इन मैथमेटिक्स एंड एज वेल एज इन साइंस. So today we are going to start your chapter electricity of physics. That seems like little bit difficult for the students because electricity के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो बच्चों को थोड़ी बहुत डिफिकल्टी क्रिएट कर देते हैं. बट नो प्रॉब्लम, नाउ यू आर माई चैनल, सो वी विल डू फिजिक्स इन ए वेरी इजी मैनर्स. आपको टॉपिक बाय टॉपिक बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी. एज वेल एज आपको ये सारे नोट्स भी मिलने वाले हैं जिसको आप बाद में जाके हल्की फुल्की स्टडी से भी बहुत इजीली समझ सकते हो, क्योंकि आपके ऑलमोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लास में ही खत्म हो जाएंगे. ठीक है, हम इस चैप्टर में सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, साथ में आपके न्यूमेरिकल्स को भी कंप्लीट करेंगे जो एनसीईआरटी के भी होंगे एज वेल एज आपके अदर रेफरेंसेस बुक्स के भी होंगे. सो माई सेल्फ हिना एंड वेलकम टू माई चैनल शिक्षा बाय हिना मैम, जिसमें आप मैथ्स के साथ साथ आपकी साइंस को भी कंप्लीट करोगे ऑफ योर 10th क्लास. सो टुडे वी विल स्टार्ट योर फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी. सो शुरू करें. चलिए, इस टॉपिक का नाम आते ही बच्चों के दिमाग में सीधा आपके घर के जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट हैं या जिनसे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, ठंडी हवा, अच्छी सी आइसक्रीम मिल जाती है रेफ्रिजरेटर में, साथ में लाइट्स वगैरह में, टीवी देखने में, है ना. तो ये सब चीज़ों में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है, कैसे प्रोवाइड होती है, कैसे बनती है, कितनी अमाउंट में आपकी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती है. सो ये सब जो टॉपिक है ना, यही हम इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं. सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? सिर्फ फ्रिज, टीवी, एसी ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, ये तो अपीयरेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करते हैं. ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, लेट्स टेक ए रिव्यू. सो इलेक्ट्रिसिटी इज ए फ्लो ऑफ चार्ज. अब ये फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? जब हमारे देखो, जैसे कि हमारी बॉडी को काम करने के लिए खाने की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए चार्जेस की रिक्वायरमेंट होती है. अब चार्जेस क्या होते हैं? कुछ तो आइडिया बच्चों को पहले भी है कि हमने कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की बात की है, जो वो इधर से इधर से उधर भागेंगे तो वो क्या बनाएंगे? आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं. डन. अब या तो आप ये कह लीजिए कि इट्स ए फ्लो ऑफ चार्ज, या आप इलेक्ट्रिसिटी को एक टर्म और कह सकते हैं कि दैट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड यू हीट, लाइट. अब फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में भी आपने बहुत पढ़ा हुआ है. आपने हीट एनर्जी पढ़ी है, लाइट एनर्जी पढ़ी है, जियोथर्मल एनर्जी पढ़ी है ना, ब्ला ब्ला, बहुत सारी एनर्जीज पढ़ी हैं. सो उनको अभी हम डिस्कशन नहीं करें क्योंकि आवर मेन टॉपिक इज टुडे इलेक्ट्रिसिटी. डन. अब आता है इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है. देखो, वैसे तो ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि हमारी बनती किससे? ये प्राइमरी सोर्सेज से बनती है. आपकी वाटर की स्पीड से बन सकती है. स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है तब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो जाता है. डन. सो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्लांट्स होते हैं दैट इज प्लेस्ड नियर द डैम्स. ओके, ताकि हमें उनसे क्या हो, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिल सके. और जब हम उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को घरों में सप्लाई कर देते हैं और अपने सारे इक्विपमेंट्स, अपीयरेंसेस को ऑन करके आराम से मजा लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी. ओके, आई थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा. अभी हम चैप्टर के ब्रीफ में चलते हैं थोड़ा सा. सो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहला इट्स डेफिनेशन दैट इज ए फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पोटेंशियल टू अदर पोटेंशियल. अब पोटेंशियल क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी ये 2 टंकी है. ओके, एक थोड़ी टॉप पे रखी हुई है और एक आपने जमीन पे फ्लोर पे रखी हुई है. सो जब आप पाइप सिस्टम लगा देते हैं विदाउट एनी मोटर प्रेशर एंड ऑल दिस, आपका जो पानी का फ्लो होता है वो क्या होता है? हमेशा टॉप से हाई से लो की तरफ होता है. ऐसे ही क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं ना, जहाँ ज़्यादा पोटेंशियल होता है, जहाँ ज़्यादा अमाउंट में चार्जेस होते हैं, वो क्या करते हैं? ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट करते हैं. और जब भाग रहे होते हैं तो बैक में क्या करते हैं? स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. ओके, सो इट्स ए फ्लो ऑफ चार्ज. डन. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज चार्ज.
अब चार्ज क्या होता है? इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब चलो मैडम आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो बता दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड का क्या फंडा है? देखिए आपने थोड़ा सा नोटिस किया हो तो जो बड़े बड़े पावर हाउसेस होते हैं वहां पर जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, उनसे चिपक जाते हैं। इट्स वेरी सैड, वो उनसे चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑटोमेटिकली उस इलेक्ट्रिक जोन की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही इलेक्ट्रिक स्पार्क्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हो जाती है, तो उसमें क्या होता है? आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसमें दो ऐसे पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जिसमें क्या होता है, अगर कोई पर्सन जाएगा विच ऑल्सो कैरी ए चार्जेस इन द बॉडी, सो वो क्या होगा, उससे अट्रैक्ट हो जाता है। ओके, एक सर्किट बन जाता है आपका। सो दैट्स वाई क्या होता है, ये जहां पर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, वहां पे ऑटोमेटिकली आपका मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, हालांकि हम ये टॉपिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड जहां होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है। सो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर, लाइक योर डीसी मोटर एंड ऑल दिस, इनको हम एक लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये चार्ज होते हैं, किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, दैट इज चार्ज। और चार्ज की वजह से ही क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक जोन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे गुंडे भाग रहे होते हैं तो अपना क्या बना लेते हैं, वो एक एरिया बना लेते हैं ना, कि इस जोन के अंदर हम ही राजा हैं। ऐसे ही क्या होता है, जहां चार्ज बह रहा होता है, चार्ज फ्लो कर रहा होता है, वो भी क्या करता है, अपना एक साम्राज्य बना लेता है कि ये मेरा दायरा है, यहाँ पर मैं ही राजा हूँ। सो वो क्या करेगा, वो ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करेगा। ओके, सो चार्ज क्या हो, चार्ज आपको आई होप समझ आ गया होगा, इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब देखो टर्म को समझने की कोशिश करो, व्हाई आई राइट हियर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, बिकॉज आपके मैटर अगर अलग अलग होते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोडक्शन की अलग अलग वैल्यूज होती हैं, अलग अलग क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी मेटल्स हैं, दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, पढ़ा हुआ आपने, मेटल्स बहुत अच्छे। अब उन मेटल्स में भी क्या होता है भाई, कंपटीशन होता है ना, उस कंपटीशन में भी क्या होता है, जो मेटल सुपीरियर होगी, गुड कंडक्टर होगी, वो ज्यादा करेगी। तो दैट्स व्हाई इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, मेटल की प्रॉपर्टी पे निर्भर करता है कि वो कितनी अमाउंट में इलेक्ट्रिक एज वेल एज आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है चार्ज के ऊपर, राजा के ऊपर रहती है, जिसका साम्राज्य है। तो वो कितने अच्छे से अपने साम्राज्य को संभालेगा, कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, कितना मैग्नेटिक बनाएगा, ये सब डिपेंड होता है उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर। अंडरस्टैंड? अब चार्ज कितने होते हैं, देखो राजा रानी दो होते हैं ना, तो ऐसे ही क्या होते हैं, चार्जेस भी हमारे दो होते हैं। वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज योर नेगेटिव चार्ज। नाम से पता चल रहा है पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स जो अपने ऊपर प्लस को कंटेन करेगा, जिसके पास प्लस होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव कौन सा होगा, जो कि नेगेटिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, जो क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज को कंटेन करेंगे। अंडरस्टैंड? अब पॉजिटिव चार्ज का नाम लेते ही बच्चों को याद आ गया होगा कि पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है, जो प्रोटॉन कंटेन करता है। ठीक है, जिसको स्मॉल p और प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रोटॉन क्या कंटेन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का नाम लेते ही बच्चों को दिमाग में आएगा इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम स्मॉल e और नेगेटिव के सिंबल से डोनेट करते हैं। समझ आ गया आपको? सो दो चार्जेस होते हैं किसी भी एक एटम के अंदर या किसी मेटल के अंदर। ठीक है, ज्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही होते हैं, जिनकी क्वांटिटी चेंज होती रहती है। मैंने क्वांटिटी के बारे में बताया, तो वो भी हम अभी पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा आप। ठीक है, सो पॉजिटिव चार्जेस विच इज प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो अब आते हैं व्हाट इज एसआई यूनिट। इसकी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट कौन सी होगी, दैट इज कूलम। चार्ज को किस यूनिट में मेजर किया जाता है, दैट इज कूलम। ओके,
और जिसके लिए हम कैपिटल C का सिंबल यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या विशेषताएं होती है। पहली चीज होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन मतलब क्वांटिटी, मीन्स चार्ज हमेशा क्वांटा की फॉर्म में होता है, जिसका एक फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। N इज नोन एज द नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ क्वांटा, कितने नंबर्स हैं। अगर आप टोटल चार्ज पता करना चाहते हो, मान लीजिए मेरे पास एक बर्तन है, मान लीजिए, ठीक है, उस बर्तन में मैंने बहुत सारी बॉल्स डाल दी। उन बॉल्स को मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, मैंने बहुत सारे बर्तन में क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए हैं, ठीक है, मैंने 3 डाल दिए, लेट्स अज्यूम। तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन इट। Q is equals to NE. What is N? It's 1, 2, 3. जितने मैंने 3 बॉल्स डाली थी, तो 3 इंटू में बॉल बोल दोगे आप, तो ऐसे ही क्या होगा, N इंटू में E होगा। अंडरस्टैंड। अब मैंने प्लस माइनस दोनों लगे हुए हैं, क्यों, क्योंकि इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ऑल्सो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ N इंटू में E. What is E? It's electrons. And charge on electron is equals to 1.6 into 10 की power minus 19 कूलम। ओके, सो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है। इस तरह के अगर 5-6 हो जाएंगे तो डेफिनेटली उसकी क्वांटिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ N इंटू में E, वेयर N कैन बी any 1, 2, 3 whole numbers. Okay, is integral multiple of smallest electrons. एक इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज की जितनी भी मात्रा होगी हम उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटा आपको मिल जाता है। चीज का ध्यान रखिएगा, n कभी भी आपका फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। हमेशा 1, 2, 3, 4 मिलेगा, कभी भी ये आपका फ्रैक्शन नंबर नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा, क्योंकि हम चार्ज को और नहीं तोड़ सकते। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, आप उसको और नहीं तोड़ सकते, इट्स अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए एटम, ठीक है, तो उसको आप और नहीं तोड़ पाओगे, इसीलिए कभी भी आधा या 1/4 इस तरह से नहीं होता है। समझ आ गया होगा आपको। नाउ मूव टू सेकंड प्रॉपर्टी, ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। जो चार्ज होता है हमेशा हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में होता है। अब मान लीजिए मैं एक चार्ज हूँ, मान लीजिएगा, वैसे मैं मैडम हूँ बट आप मान लीजिए मैं एक चार्ज हूँ, ठीक है। अब मेरे पास मेरी मर्जी, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, ठीक है। अगर मुझे कोई उधर से प्रेशर देगा तो मैं इधर भाग जाऊंगी, और मुझे इधर से देगा तो मैं इधर भाग जाऊंगी, ठीक है, लेकिन मुझे क्लास में ही रहना है फिलहाल। तो हम चार्ज क्या होता है, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है, ठीक है। सो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिनका मैग्नीट्यूड होता है दे डजंट हैव एनी डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन जुड़ते वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। तो चार्ज हमारा कौन सा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसकी कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड डेफिनेटली होता है। मैग्नीट्यूड से आपको पता चल जाएगा, मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी कुछ वैल्यू होती है, आपने पढ़ा होगा, जैसे मैंने अभी भी बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ टॉपिक के अंदर, कि आपके जैसे मैंने बर्तन में 3 बॉल्स डाली थी, तो व्हाट इज 3, इट्स ए मैग्नीट्यूड, आपका चार्ज की मात्रा कितनी है वो आपकी होती है। दैट्स वाई जो चार्ज होता है वो क्या होता है, हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आपने ये पढ़ा हुआ है, देखो जो लाइक चार्जेस होते हैं, सेम चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अब कोई क्लासरूम है, कोई नई लड़की आ गई और कोई लड़के को वो पसंद आ रही है, तो ये क्या होगा, इट्स अपोजिट चार्जेस विच विल अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो और लेकिन अगर सेम हो, कोई लड़का आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो भाई बैठो अपनी सीट पे, चलो चलो, है ना। तो ये क्या होता है, इससे सेम चार्जेस क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, लेकिन अपोजिट चार्जेस ऑलवेज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इन नेचर। समझ आ गया। तो ये है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ मूव टू फोर्थ प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो एनर्जी की फॉर्म्स के लिए हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि एनर्जीज आर ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर, दैट मीन्स यू कांट क्रिएट इट
यू कैन डिस्ट्रॉय इट। ठीक है, आप घर में इलेक्ट्रिक वायर लेके बैठे हुए हो, आप सोच रहे हो चलो मैं एक चार्ज और डाल दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप अपनी तरफ से चार्जेस नहीं बना सकते। ये क्या होते हैं, हमेशा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। जैसे स्विच ऑन किया आपने तो क्या हो गया, फैन ऑन हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी गई फैन के अंदर और उसके बाद वो किस में चेंज हो गई, विंड एनर्जी में चेंज हो गई। ऐसे ही आपने स्विच ऑन किया, अगेन बल्ब के पास गई, बल्ब ने क्या किया, लाइट एनर्जी में सर्कुलेट कर दिया, एज वेल एज हीट एनर्जी में चेंज कर दिया। तो ये सारी क्या होते हैं, इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच आर इंटरचेंजेबल। ठीक है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, बट ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो अर्थ में चला जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। 50 वेरिएंसेस का मतलब होता है जो चार्ज होता है वो कभी भी वेरी नहीं होता। ठीक है, इनवेरिएट होता है। जो चार्ज की वैल्यू होती है दैट इज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स वेलोसिटी। अब ये नहीं होता कि वो स्पीड से चल रहा है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, नो। जो चार्ज की वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज फिक्स। 1.6 इंटू इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 1.6 इंटू 10 की पावर 19। अगर ये स्पीड से चल रहा है तो भी ये चार्ज यही रखेगा, अगर स्लो चल रहा है तो भी यही चार्ज रहता है उसके ऊपर। ठीक है, अब ये बदलू नाम नहीं है जो बदलता रहेगा, क्योंकि इसने अपनी एक फिक्स वैल्यू ले ली है। और अगर आप इसको स्पीड से भगाओगे तो भी इसकी यही वैल्यू रहनी है, अगर आप इसको स्लो चलाते हो तो भी चार्ज की यही वैल्यू रहनी है। दे आर ऑलवेज फिक्स। समझ आ गया, क्वांटिटी बढ़ सकती है नो डाउट, बट जो आपकी चार्ज की वैल्यू है दैट इज ऑलवेज सेम। चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो, उनकी वैल्यूज क्या रहती है, वो सेम रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एडिटिव इन नेचर का मतलब होता है जो चार्ज होता है वो हमेशा एडिशन होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में 4 बच्चे थे, ठीक है, मैंने एक को उठा के और भर्ती कर दिया, अब कितने हो गए, 5 हो गए। एक और डाल दिया तो कितने हो गए, 6 हो गए। सो आपने क्या कर दिया, सारे स्टूडेंट्स को ऐड करना शुरू कर दिया। एज इट इज जो चार्ज होते हैं किसी वायर में अगर फ्लो कर रहे होते हैं तो हम उन सबको क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। ठीक है, इकट्ठे हम टोटल चार्ज बता सकते हैं। दैट इज ऑलवेज द सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। सबको आप इंडिविजुअल चार्जेस का क्या कर दीजिए, एडिशन कर दीजिए, यू विल गेट द होल चार्ज इन द वायर। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एडिटिव इन नेचर। चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन्स ले लीजिए, चाहे आप प्रोटॉन्स ले लीजिए, चाहे आप न्यूट्रॉन्स ले लीजिए। ठीक है, अब 3 चीजें बताई हैं, तो यही क्या है, हमारे चार्जेस होते हैं। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, अगर मैं इसको शॉर्ट टर्म्स में समझाऊं तो आप ऐसे इसको एटम चैप्टर में आपने पढ़ा होगा तो 9th क्लास में, बट स्टिल थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ क्योंकि कई बच्चे 9th में थोड़ी कम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है अगले साल तो पढ़ना ही है, चलो 9th में तो कम से कम मजे ले लें। सो ये क्या होता है सेंटर में, इट्स अ न्यूक्लियस, याद आया थोड़ा, जिसमें क्या विराजमान होता है, इट्स प्रोटॉन, साथ में आपका न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, जैसे राजा और रानी। राजा क्या करता है भाई, सारे चार्जेस उसी के ऊपर होते हैं। रानी हमेशा प्रोटेक्शन करती है राजा की, भाई राजा जी आपको कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और महल के चारों तरफ क्या रोटेट करते हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भाई, राजा रानी है तो उनकी रक्षा के लिए बॉडीगार्ड भी तो चाहिएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं। जब भी इनके ऊपर अटैक होता है, राजा जी के महल पे अटैक होगा तो सबसे पहले कौन जाएगा, यही इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। ठीक है, जो बहुत दल बदलू होते हैं, जिनका राज्य से थोड़ा कम प्रेम होता है, वो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको छोड़ के भाग जाते हैं। और जिनका बहुत ज्यादा राजा से प्यार होता है वो क्या करते हैं, मरते दम तक राजा जी के साथ रहते हैं। सो सेम वही चीज है, जो राजा क्या करता है, जो सबसे प्यारे अपने सैनिक होते हैं उनको अपने महल के पास रखता है, और जो थोड़े से कम होते हैं उनको क्या करता है, महल के थोड़ा दूर खड़ा कर देता है। तो जब भी अटैक होगा ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। समझ आया। तो इसी तरह से क्या होते हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, हमेशा महल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, जिनका चार्ज होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। समझ आ गया। लेकिन आपको याद होगा मैंने अभी इलेक्ट्रॉन्स का बताया था, विच इज ऑल्सो द सेम। ठीक है, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज क्या होता है, चार्ज की वैल्यू क्या होती है, वो सेम होती है, बस उनके साइंस में अंतर होता है। प्रोटॉन
हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर। डन। अब न्यूट्रॉन तो मैंने बताया रानी है भाई, वो तो न्यूट्रॉन है, वो तो सीधा प्रोटॉन के साथ रहना है उसको। तो जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या करता है, प्रोटॉन को हमेशा बैलेंस रखने की कोशिश करता है, तो इसीलिए वो क्या कैरी करता है, जीरो चार्ज, ना प्लस ना माइनस, भाई हम तो न्यूट्रल ही ठीक है। अब आते हैं मासेस के ऊपर। जो प्रोटॉन का मास होता है दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू प्रोटॉन, भाई मास तो है ही ना, रानी प्रेजेंट तो है ना, तो उसका भी कितना होता है न्यूट्रॉन का 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम का इलेक्ट्रॉन्स के पास में मास होता है। इलेक्ट्रॉन थोड़े से हैवी होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम आपकी बहुत पुरानी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। अब देख रहे होंगे कि आपकी मैडम कितनी बड़ी आर्टिस्ट बन चुकी है ना। सो अब हम शुरू करते हैं। हमारे दो चार्जेस होते हैं बच्चा, एक ही स्टैटिक चार्ज होता है और एक होता है डायनामिक चार्ज। डायनामिक चार्ज को हम करंट चार्ज भी बोलते हैं। डायनामिक का मतलब होता है जो बार बार बदलता रहेगा। स्टैटिक चार्ज का मतलब होता है जो फिक्स रहता है, जो फिक्स रहेगा अपनी जगह पे वो होता है स्टैटिक चार्ज, और जो फ्लो करेगा उसको बोलते हैं हम डायनामिक चार्ज। ठीक है, अब आते हैं स्टैटिक चार्ज के लिए। मैंने इतनी जो ब्यूटीफुल सी ड्राइंग बनाई है वो क्या होता है, देखो स्टैटिक चार्ज के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स स्टेट रहेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, रेस्ट पोजीशन पे रहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, रेस्ट पोजीशन पे रहेंगे। आपने बहुत पहले एक एग्जाम्पल भी किया हुआ है, एक्चुअली बहुत सारे करते हैं बच्चे एक्सपेरिमेंट्स, और उनके एक्सपेरिमेंट्स ना हम लोग यूज करते हैं टू सॉल्व द ट्रिकी क्वेश्चंस। आप लोगों ने एक ट्रिक इस्तेमाल की थी घर पे सबको डराने के लिए जब आप छोटे छोटे थे। हालांकि आपको पता नहीं था कि आप भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हो जिन्होंने इतनी बड़ी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट पोजीशन। ठीक है, इसका एक एक्सपेरिमेंट आपने बहुत बचपन में किया होगा, बहुत कई बार किया होगा, जिसके अंदर आप क्या करते हो, एक जो शरारती बच्चा जो आपको हमेशा परेशान करता है उसको आप एक चेयर पे बिठा देते हो। फिर आप क्या करते हो, भाई आज ना मैं तुझे एक जादू का खेल दिखाने वाला हूँ, देखना तेरे को ना तेरे अंदर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, तेरे अंदर ना करंट आना शुरू हो जाएगा। वो कैसे होता है, आपने क्या किया, एक कपड़ा लिया वुलन का क्लॉथ, जिसको आपने बहुत जोर जोर से उसकी कुर्सी के ऊपर मारा। ठीक है, मान लेते हैं वो शरारती बच्चा था। आपने जब इसके ऊपर उस चार्ज के अंदर, क्योंकि ये पूरा क्या है, एवरी मैटर हैज चार्ज, तो इसके पास क्या एक चार्ज है। जैसे ही आपने कपड़े को उसके ऊपर मारा तो क्या हुआ, बच्चे के अंदर क्या था, चार्ज था जो कि रेस्ट पोजीशन में पड़ा था। आपके मारने से क्या हुआ, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ। वो चार्ज क्या हुआ, जो रेस्ट पोजीशन पे बैठा था वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। उसको भी गुस्सा आया कि बहुत मार लिया मुझे, अब मैं चलना शुरू हो रहा हूँ, बहुत हो गया। तो वो चार्ज क्या होगा, फ्लो करना शुरू कर देगा, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बैठा होता है उसको एकदम से करंट महसूस होता है, क्योंकि जब चार्ज फ्लो करेगा तो क्या बनाएगा, करंट बना देगा। समझ आया। एक और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने देखा होगा बचपन में एक एक्टिविटी में भी पढ़ा था, या आप सर्दियों में भी देखते हो, जो कंबल होते हैं उसमें आवाज स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है, या फिर हम किसी दूसरे बच्चे से टकरा जाए तो भी हमें स्पार्किंग महसूस होती है। वो क्यों होता है, लेट्स टेक एन एक्टिविटी जिसमें क्या होता है, ग्लास की रोड ले लेते हो आप। ठीक है, जब उसको किसी सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है, लेट्स अज्यूम दिस इज ए सिल्क क्लॉथ है ये। ठीक है, आप सिल्क का कपड़ा भी ले सकते हो, यू कैन टेक वुलन ऑल्सो। सो आपने कपड़ा ले लिया, जब आपने क्या किया, इस ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े से बार बार रगड़ा। पहले इन दोनों के पास चार्ज था, लेकिन जब आपने इन दोनों को रगड़ा तो आपको क्या महसूस होगा कि दोनों के अंदर चार्ज पैदा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ग्लास रोड के ऊपर लेट्स टेक पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो गया। ठीक है, सिल्क रोड पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो गया। तो आप ये देखो कि दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे।
ठीक है, एक और एक्टिविटी ले लेते हैं। जब इतने अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स की बात हो रही है तो बच्चों के लिए सारे एक्सपेरिमेंट्स को बात कर ही लेते हैं। आपने एक और एक्टिविटी देखी होगी, छोटे बच्चे क्या करते थे स्कूल के अंदर, बार बार तेल लगा के आते थे खूब सारा, और उसके बाद क्या करते थे, स्केल से उसको हेड मसाज करते थे, है ना। और जब वो हेड मसाज करते थे तो बार बार उस फ्रिक्शन, रगड़ की वजह से क्या होता था, खूब सारी हीट प्रोड्यूस हो जाती थी, और वो हीट क्या कर देती थी, उन चार्जेस को निकाल देती थी। जो वहाँ रेस्ट पोजीशन में बैठे थे वो इतने गर्म हो गए कि वो चार्जेस बाहर निकलना शुरू हो गए, और जैसे ही चार्ज बाहर निकलेंगे वो एक सर्किट को ढूंढेंगे जिसकी वजह से वो क्या कंप्लीट करेंगे, अपना पूरा पाथ बना लेंगे, ठीक है। और उस पाथ की वजह से वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं टू देयर अपोजिट पोल्स। फिर उसके बाद में वो स्केल क्या होता है, रगड़ के बाद में न्यूज़पेपर की कटिंग्स को या कागज के टुकड़ों को उठाने में मदद कर देता है। की है ना आपने एक्टिविटी। जिन बच्चों ने एक्टिविटीज की हैं या इनसे रिलेटेड और भी उनको एक्टिविटी याद आ गई है हमारे वीडियो के ड्यूरेशन में, प्लीज उन्हें कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब हम नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू पिक योर एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू डायनामिक चार्जेस। अभी मैंने बताया जब चार्ज रेस्ट में सो रहे थे आराम से, लेकिन आपने उनको क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, गुस्सा दिला दिया, तो वो क्या करेंगे, चार्ज फ्लो करना शुरू करेंगे। और जब ये चार्ज फ्लो करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, या तो आप इनको डायनामिक बोल सकते हो या फिर आप इनको करंट बोल सकते हो, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन भागते हैं ना तो वो क्या बनाते हैं, पीछे करंट प्रोड्यूस करके जाते हैं। तो इस करंट को ही हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस देयर इलेक्ट्रिसिटी। आपने चैप्टर में एक टर्म पढ़ ली, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। तो आप जो इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हो इट जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ दीज चार्जेस। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैंने आपको बताया स्टैटिक चार्ज और आपके डायनेमिक चार्ज, दैट मीन्स करंट चार्ज के बारे में। उसी से बनने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, अगर वो स्टैटिक चार्ज से बन रही है तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमारी वो करंट चार्जेस से बन रही है तो उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ते हैं, वो इफेक्ट्स, फिजिकल इफेक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द चार्जेस व्हिच आर एट रेस्ट पोजीशन। हम क्या करते हैं, उन इफेक्ट्स को मेजर करते हैं, इफेक्ट्स को देखते हैं कि कौन से इनकी वजह से बदलाव महसूस होते हैं हमें जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, तो उसको बोला जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द करंट चार्जेस, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, उन इफेक्ट्स को मेजर करते हैं, उन फिजिकल इफेक्ट्स को देखते हैं जो कि चार्जेस जब मोशन में चल रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दो तरह की हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, वन इज स्टैटिक एंड सेकेंड इज योर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नाउ कम टू अब चार्जेस, इसमें किसी में ज्यादा है किसी में थोड़े कम है। अब हम उन सब्सटेंसेस को देखते हैं, उनके भी टाइप्स होते हैं। पहला होता है कंडक्टर, सेकंड होता है सेमी कंडक्टर एंड थर्ड इज इंसुलेटर, ठीक है। मेजर टू ही टाइप होते हैं, वन इज कंडक्टर एंड सेकंड इज इंसुलेटर। सेमी कंडक्टर इज अ मिडिल स्टेट, ठीक है। तो कंडक्टर्स कौन से होते हैं, विच अलाउज द चार्ज टू फ्लो थ्रू देम, जिसके अंदर क्या होंगे, चार्जेस होंगे और आपको क्या करना है, सिर्फ उनको फ्लो कराना होता है। तो ये क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से करंट को आराम से पास होने देते हैं, तो उनको बोला जाता है कंडक्टर्स। जैसे कि ग्रेफाइट की रोड होती है, हालांकि इट्स ए नॉन मेटल बट स्टिल इट्स एन एक्सेप्शन ऑफ नॉन मेटल। ग्रेफाइट कार्बन का रूप होता है, ऑलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है, जो कि अपने अंदर से करंट को पास होने देता है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं हमारे इन्वर्टर्स के अंदर, ठीक है। ऐसे ही सोल्ट का सोल्यूशन, कोई भी सॉल्ट ले लीजिए, लेट्स टेक NaCl। आप NaCl को भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करके उनके फ्लो को देख सकते हो, उनके इफेक्ट्स को देख सकते हो। सो सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। सोल्यूशन बनाना जरूरी है बिकॉज सॉल्ट पाउडर फॉर्म में होगा, लेकिन जब आप उसको एक्वस बना दोगे तो वो पार्ट्स में टूट जाता है आयंस की फॉर्म में। थर्ड, बहुत सारे एग्जांपल्स है, उसके अलावा आप बहुत सारी मेटल्स ले सकते हो, कॉपर हो गई, सिल्वर हो गई, तो ये सारी मेटल्स हैं जो भी हमारी क्या होती है, कंडक्टर्स होते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को इजीली फ्लो करने देती हैं, ठीक है। जिनके आउटर मोस्ट शेल्स में क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने सिर्फ एक बैटरी लगाई, उन्होंने कंडक्शन शुरू कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर थोड़े लेट में पढ़ेंगे। इंसुलेटर्स वो होते हैं, भाई इन्होंने तो जाने दिया, ठीक है, ये थोड़े स्ट्रिक्ट है, ये नहीं जाने देंगे,
ठीक है। तो ये क्या होते हैं, विच डू नॉट अलाउ द चार्जेस टू फ्लो फ्रॉम देम, ये अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो नहीं होने देंगे, ठीक है। एक्शन में यूज नहीं होते क्योंकि इनके अंदर इतना चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता कि हम अपने डिवाइसेस चला सकें, ठीक है। जैसे कि रबड़ हो गया, वुड हो गया, ग्लास हो गया, आपकी प्लास्टिक हो गई या सेरामिक हो गई, ये सारे के सारे क्या होते हैं, दे आर इंसुलेटर्स, ठीक है। इनके अंदर करंट फ्लो नहीं करता। रबड़ के लिए तो आपने बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है कि रबड़ की स्लीपर्स क्यों पहनी जाती है, इलेक्ट्रिशियन क्यों पहनते हैं, ताकि वो अर्थिंग से कनेक्ट ना हो पाए और उनका चार्ज और अर्थ के बीच में एक डिसकनेक्शन आ जाए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। दे डज नॉट अलाउ टू द चार्ज टू फ्लो फ्रॉम देम। ना मिडल पार्ट पे आता है, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं, जो ना तो कंडक्टर है भाई, ना तो एकदम से जाने देंगे, और ना इंसुलेटर है भाई, नहीं जाने देंगे। वो क्या है, मिडल के हैं, जो कि जाने भी देते हैं लेकिन कंट्रोल मैनर में जाने देते हैं, ठीक है। उनको कहते हैं सेमीकंडक्टर्स, जिनकी कंडक्टिविटी आपकी कंडक्टर से तो कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होती है, ठीक है। जिनको हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, दे आर सेमीकंडक्टर्स। किस पर्पस में यूज करते हैं, टू मेक आवर आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, चिप्स को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं, क्योंकि हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हम जितने भी अपने इलेक्ट्रिकल अपीयरेंसेस बनाते हैं वो सब हमें कैसे चाहिए, जब हम ऑफ करें ऑफ हो जाए, जब हम उनको ऑन करें ऑन हो जाए। तो हम चाहते हैं कि हम उनकी पावर को कंट्रोल कर सके 1 2 3 4 में। जैसे आप स्विच को ऑन ऑफ करते रहते हो, या आप रेगुलेटर से वैल्यूज को कम ज्यादा करते हो, स्पीड्स को कम करते हो, वो सिर्फ सेमीकंडक्टर्स कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कंट्रोल कर सकते हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी को। समझ आ गया। सेमीकंडक्टर के हो गए सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सो ऑन। सो ये है हमारे 3 टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। अभी अभी हमने चार्जेस को टॉपिक को कंप्लीट किया है, आपने चार्जेस पढ़ लिए। अब उन चार्जेस की वजह से, अगर वो चार्जेस किसी एक एरिया में से पास होते हैं तो दे मेक करंट, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितनी स्पीड से वो फ्लो ऑफ चार्ज होगा through any cross-sectional area of a conductor is known as the electric current, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर एरिया, लेट्स अज्यूम हमारे पास एक वायर है, इस वायर में से कितने चार्जेस फ्लो कर जाएंगे, उसकी स्पीड मतलब उसकी दर, कितने अमाउंट ऑफ चार्जेस इस एरिया को कवर करेंगे, दैट इज नोन एज द करंट ऑफ दिस कंडक्टर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई इज योर इलेक्ट्रिक करंट is equals to Q upon में T, capital Q upon में small t. Q is charge, electric charge, upon में time is कितना टाइम लग रहा है उसको यहाँ से वहाँ कंप्लीट होने में। तो इतने टाइम के अंदर कितने चार्जेस इस एरिया को कवर कर जाएंगे, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब करंट के जो किसने दिया था, वो दिया था एंड्रे मैरी एम्पियर ने इन द ईयर ऑफ 1775 से लेके 1836। जब तक ये साइंटिस्ट थे इन्होंने सिर्फ सिंबल आई के बारे में बताया था, लेकिन इनके पास होने के बाद में, इनकी डेथ के बाद में, इनके रिस्पेक्ट के तौर पे हमने इसकी यूनिट क्या बना दी, एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू व्हेन 1 कूलम चार्ज travel from any cross sectional area within a 1 second time period, that is known as 1 ampere। समझ आ गया। अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। पहली चीज, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बड़ी लग रही है, बहुत इजी है, पर जब उसने ये कहा है जिस डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ना, उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा करंट होता है। समझ आ गया आपको। एक तो इस चीज को याद रख लो। दोबारा उसने उसी चीज को रिवर्स क्या कहा, जिस डायरेक्शन में, देखो जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कौन सी साइड से कहाँ चलते हैं, माइनस से प्लस की साइड चलते हैं, ठीक है। ये मैं आपको आगे भी समझाऊंगी जब हम बैटरी वगैरह जोड़ेंगे, बट स्टिल आप अभी याद कर लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव साइड ऑफ सेल से पॉजिटिव साइड पे ट्रेवल करते हैं, ठीक है। जब शरारती बच्चे इस लाइन में होंगे तो शरीफ बच्चे उस डायरेक्शन में जाएंगे,
ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में। क्योंकि हमेशा क्या होता है, जो बदतमीज बच्चे होते हैं, जो शरारती बच्चे होते हैं, वो क्या कहते हैं, सीधे बच्चों से हमेशा उल्टी दिशा में चलते हैं, इसीलिए तो हम उनको शरारती बोलते हैं, वरना वो भी शरीफ होते हैं, है ना। तो उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो जाती है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को आप शरारती बच्चा समझिए। सो शरारती बच्चा जिस डायरेक्शन में जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा शरीफ बच्चा जाता है, ठीक है। तो अगर शरारती बच्चे इधर जा रहे हैं, तो जो आपके पॉजिटिव साइड, इलेक्ट्रॉन्स कौन से चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव, और हमारे कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, बताया था अभी मैंने। सो पॉजिटिव चार्जेस हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज के रिवर्स डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, ठीक है। सो अच्छे बच्चे जहां होंगे वहीं तो करंट होगा ना। सो इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, पीछे क्या छोड़ देता है, करंट को रिवर्स डायरेक्शन में छोड़ता चला जाता है। सो ये कह लीजिए चाहे तो कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करता है, या ये कह लीजिए जिस डायरेक्शन में अच्छे बच्चे जाएंगे या प्रोटॉन या आपके पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करेगा, उसी डायरेक्शन में आपका करंट भी ट्रेवल करेगा। समझ आ गई आपको? आई होप आपको क्लियर होगा। इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है, और जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी और करंट की डायरेक्शन सेम होती है। इस लाइन में से वही कह रखा है। नेक्स्ट पे आते हैं, आई डज नॉट वेरी एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एनी कंडक्टर। आई कभी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स आपने अभी अभी फॉर्मूला भी पढ़ लिया, क्या आपने इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना। कंडक्टिविटी डेफिनेटली आप उसमें पढ़ोगे, कंडक्टिविटी के टॉपिक में क्रॉस सेक्शनल एरिया से रिलेटेड, बट अभी इसमें क्या है, करंट है। तो जो करंट होता है वो कभी भी एरिया पे डिपेंड नहीं करता। लेट्स टेक, हमने एक वायर ले ली है, यहाँ से मोटी है और यहाँ से पतली है, तो जो यहाँ जितना करंट होगा उसका वही सेम करंट उसको यहाँ मिलेगा, और वही सेम करंट उसको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तीनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि कभी भी एरिया पे डिपेंडेंट करंट नहीं होता है, ठीक है। कंडक्टर हमारा एक ही है, सेम कंडक्टर होगा, सेम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जो करंट फ्लो करेगा वो भी क्या होगा, एक जैसा होगा। इसीलिए इसको कंजर्वेटिव भी बोला जाता है चार्जेस को, क्योंकि चार्ज हमेशा क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। ना तो आप उनको एक्सटेंड कर सकते हो, ना ही आप उनको कम कर सकते हो। समझ आया? ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट इज सेट अप ड्यू टू ऑर्गेनाइज मोशन ऑफ योर फ्री और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन अप्लाइंग एन एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सेल और एक्सटर्नल बैटरी। जब आप सेल और बैटरी लगा देते हो किसी सर्किट के अंदर, देखिए जैसे मान लीजिए ये एक सर्किट है आपका, ठीक है, ये सर्किट में कोई सेल बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, तो टिल देन जब तक सर्किट बैटरी कनेक्टेड नहीं थी तब तक उसके अंदर चार्जेस क्या थे, सेम पड़े हुए थे, मस्त आराम से कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। लेकिन जैसे ही सर्किट के अंदर बैटरी या हमने कोई चार्ज लगा दिया तो उनके अंदर क्या आ गई, उछलने लग गए वो, क्योंकि टीचर आ गया क्लास में। अब वो टीचर क्या करेगा, उनको सिस्टमैटिक ऑर्डर में चलाने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही हम कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा देते, चाहे सेल लगा लीजिए, चाहे बैटरी लगा लीजिए आप, ठीक है, कोई पावर लगा देते हैं बाहर से, तो उससे क्या होगा, जो कंडक्टर के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इधर उधर चल रहे थे, उनको क्या होगा, एक सिस्टमैटिक पाथ मिल जाएगा जिसके थ्रू वो ट्रेवल करेंगे, और उस पाथ की वजह से ही क्या होगा, हमारा करंट प्रोड्यूस होगा। समझ आ गया आपको? आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होती जा रही है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या होता है, जो 1 एम्पियर करंट होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड के अंदर होता है। अभी कैसे आया होगा वो कर लेते हैं। देखिए अभी अभी पहले हमने क्वांटाइजेशन में पढ़ा था Q इज इक्वल्स टू NE, इलेक्ट्रॉन्स का इंटीग्रल मल्टीपल होता है और वो आ जाता है हमारा चार्ज Q के बराबर होता है। यहाँ से N क्या होगा बच्चा, Q अपॉन में E, इलेक्ट्रॉन्स। Q क्या यूनिट होती है, 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम के बराबर होते हैं। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 19 ऊपर चला जाके पॉजिटिव हो जाएगा। आप सोचोगे ये कम कैसे हो गया, आप जब इनको डिवाइड करोगे तो आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी। फिर भी अगर नहीं आती है तो आप हमें बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम सोल्यूशन और निकाल देंगे, ठीक है।
सो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 क्या आ गए हमारे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं जो उस कंडक्टर के अंदर से निकल सकते हैं। ठीक है, मैं इसका एक और उदाहरण दे देती हूँ आपको। जैसे आपके पास ये वायर थी, ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। हमारे वैलेंसीज में कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं वो कैसे पता चलेगा? Q अपॉन में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Q मतलब चार्ज अपॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन की क्या वैल्यू होती है? एक इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है उसके ऊपर। हमने इन दोनों को जब डिवाइड किया तो हमें ये पता चल गया कि इस वायर में कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं, इतने। सो आई करंट क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन में टी। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, चार्ज किसी टाइम पीरियड के अंदर 1 सेकेंड में जितने क्रॉस सेक्शनल एरिया को कवर करता है दैट इज योर करंट 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर किसके बराबर हो जाएगा? 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड। कूलम कितना? अभी अभी चार्ज कितना निकला? इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं, तो हमने उन चार्ज को यहाँ लिख दिया। कितने टाइम में? 1 सेकेंड में, क्योंकि अभी हम 1 एम्पियर की बात कर रहे हैं तो 1 एम्पियर 1 के बराबर हो जाता है। तो हमने 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज निकल सकता है। तो कितना आ गया टोटल? कितना करंट फ्लो करेगा उसमें से? इतना 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड के अंदर ट्रेवल करेंगे। दैट मीन्स इतना उसके अंदर करंट फ्लो करेगा। सो आज के लिए इतना ही। कल फिर से हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ठीक है, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रही है तो, और इनके आप नोट्स भी ले सकते हैं। चाहे तो आप हमें मेल आईडी पे हमारे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, वी विल प्रोवाइड यू द नोट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, और आगे आने वाले चैप्टर्स के भी हम कॉन्टिन्यूएशन में आपके पास नोट्स भेज देंगे। अदरवाइज हम जब आप चाहे तो वीडियो को पोस्ट करके भी स्क्रीनशॉट्स लेके अपने बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हो। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको कोई दूसरी बुक्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम सारे क्वेश्चंस भी यहाँ करेंगे और सारी आपकी एनसीईआरटी बुक को भी कंप्लीट करेंगे। ओके, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लग रही है तो, और शेयर कीजिए अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था बट आगे आने वाले लेक्चर्स में वो कंटिन्यू कर सके और अपने फिजिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सके। ठीक है, हमने कुछ मैथ्स की भी वीडियोस डाली हुई हैं, आप वहां पर भी जाके अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही साथ हम फिजिक्स की भी डालते जाएंगे और मैथ्स की भी डालते जाएंगे, ताकि आपके मैथ्स और फिजिक्स दोनों भी स्ट्रॉन्ग हो जाएं। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। और आगे आने वाली वीडियोस की अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हो तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी फर्दर नोटिफिकेशन आती रहे वीडियोस की और आप सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने का ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि आगे पेपर्स आने वाले हैं। सो आपकी न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए, आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो ईट हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।